हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को दो चर वाला रैखिक समीकरण का तीसरा विधि के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है ब्रज गुणन विधि। इससे पहले हम लोग दो विधि के बारे में पढ़ चुके थे, जिसका नाम था प्रतिस्थापन, विलोपन। हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को ब्रज गुणन विधि पढ़ना है और इस विधि में एक फार्मूला होता है। क्या होता है? एक फार्मूला होता है जिसको हमें अच्छे तरीक़ा से देखना है। बहुत से बच्चों को कहना होता है, सर इस विधि में जो फार्मूला होता है वो बहुत तगड़ा होता है और ये फार्मूला याद नहीं होता है। तो इसके लिए हम उस फार्मूला को याद करने का ट्रिक लाए हैं, जो आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं। इस ट्रिक की मदद से हम इस फार्मूला तैयार करेंगे। आप भी इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम ब्रज गुणन विधि का फार्मूला तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। जो ब्रज गुणन विधि का जो ट्रिक है वो हमारा यहाँ देख सकते हैं आप कि 7 ट्रिक है, 7 पॉइंट है ट्रिक का। तो बारी बारी से इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो मेरा फार्मूला खुद ब खुद तैयार होके बन जाएगा। तो चलिए, पहला स्टेप कहता है कि ऊपर नीचे बक और अब के रूप में सजा ले। तो मैं बता दूं कि बक किसको कहते हैं और अब किसको कहते हैं। तो बक के बारे में बताया गया नोट पॉइंट में कि बक के स्थान पर हम बी ए लिखेंगे और अब के स्थान पर ए बी लिखेंगे और का के स्थान पर सी ए लिखेंगे। ये आपको ट्रिक के अनुसार आपको भी याद करना होगा, याद रखना होगा, है ना। उसके बाद तो चलिए लिखते हैं, ऊपर नीचे बक और अब। ऊपर और नीचे बक लिख दो, तो लिख देते हैं। चलिए, ऊपर भी और नीचे भी लिख दिए, अच्छे से लिखता हूँ। चलिए, ऊपर नीचे बक लिख दिए, ऊपर नीचे बक लिख दिए और ऊपर नीचे अब लिखना है, बक और अब दोनों। तो बक हो गया और अब लिखना है। तो अब के बारे में बताया गया कि अब के स्थान पर ए बी लिखना होगा, ए बी। तो ये हमारा हो गया अब। ये क्या हो गया? अब। बक ऊपर भी है, बक नीचे भी है, और अब ऊपर भी है और अब नीचे भी है। इस प्रकार से आपको सजा लेना है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि ऊपर में 1 और नीचे में 2 लिख दे। मतलब ऊपर में जितना भी है सभी में 1 लिख दीजिए। और फिर कहता है नीचे में 2 लिख दीजिए, तो नीचे में 2 लिख देना है। चलिए, नीचे में 2 लिख दिए। फिर तीसरा पॉइंट में कहता है कि सभी के बीच में एक तीर का निशान देना है। तो इन सभी के बीचों में तीर का निशान देना होगा। तीर का निशान इस प्रकार से, तो तीर का निशान देना है। तो कैसे कैसे देना है, जो यहाँ लिखा हुआ, पहले ऊपर से नीचे। मतलब तीर का निशान जो देना है सर्वप्रथम ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे पहले देना है। दे दिए, ठीक है, ऊपर से नीचे दे दिए। उसके बाद ऊपर से नीचे दे दिए। उसके बाद कहता है नीचे से ऊपर, नीचे से यानी नीचे से ऊपर, इस प्रकार से नीचे से ऊपर। तो इसी प्रकार से सब में भर दीजिए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। उसके बाद फिर ऊपर से नीचे, उसके बाद फिर नीचे से ऊपर। इस प्रकार से आपको तीर का निशान दे देना है। और चौथा पॉइंट कहता है कि x बराबर y बराबर 1 लिख देना है। तो नीचे लिख दीजिए x बराबर और y बराबर और 1। इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिखने के बाद पांचवा स्टेप कहता है कि x के नीचे बक माइनस बक, ये माइनस लिखा हुआ है। तो x के नीचे बक माइनस बक लिख दीजिए। x के नीचे बक माइनस बक लिख दीजिए। x के नीचे बक माइनस बक लिख दीजिए। फिर कहता है, कॉमा देने के बाद अलग हो गया। तो फिर कहता है y के नीचे का माइनस का। तो देखिए, का के बारे में बताया गया कि का नाम आएगा तो सी ए लेना होगा, का के स्थान पर सी ए। तो y के नीचे, तो इस y के नीचे, इस y के नीचे क्या लेना होगा? का माइनस का। तो का के जगह पर सी ए, तो सी ए माइनस सी ए। ओके। उसके बाद कहा है 1 के नीचे, y के नीचे हो गया। फिर कहता है एक जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 के नीचे अब माइनस अब। तो अब के बारे में बताया गया कि ए बी लिखना है, अब के स्थान पर ए बी। तो
अब माइनस अब, इस प्रकार से आपको सजा देना है। चलिए 5वां स्टेप हो गया हमारा। अच्छा समझ में अगर आए तो आप लाइक जरूर कर देना। तो उसके बाद छठा पॉइंट कहता है सभी में 12 और 21 भर दे। सभी में 12 21, सभी में 12 21 लगातार, इसमें 12 21, सभी में, इसमें ही 12 21, इसमें ही 12 21, इसमें ही 12 21, तो 12 देखिए 1 2 से 12 हो गया और 21। अब फिर से देखना ध्यान से, फिर से क्या बोला है, सभी में 12 21 भर देना, 12 और 21, तो 12 हो गया और ये 21 हो गया, इस प्रकार से। ओके, उसके बाद सभी में ऐसी इस प्रकार सभी में, तो इसमें भी 12, ये थोड़ा सा फैल से लिखना होगा आपको, और इसमें 12 हो गया, तो इसमें 21, इसमें 12 और इसमें 21। ये आप जो देख रहे हैं ये फार्मूला अच्छे तरीका से तैयार हो चुका है। बृहस्पति विधि का फार्मूला तैयार हो गया है। और बस लास्ट स्टेप 7वां स्टेप कहता है कि x और y दोनों, ये जो दोनों है x और y दोनों के बराबर में तीसरका को लिख देना है, तीसरे को लिखना, इस दोनों के बराबर में तीसरका को लिख देना है। तो x और y के बराबर में लिख देना होगा, ये तीसरका ही ना है, पहला दूसरा तीसरा, ये जो है ना इस दोनों के बराबर में लिखाएगा, बोला नहीं x और y दोनों के बराबर में, इसके भी बराबर में ये वाला आएगा तीसरका वाला, और इसके बराबर में भी तीसरका आएगा। तो कर दीजिए फ्रैक्शन, तो x बटा b1c2 माइनस b2c1, यानी x के बराबर में कौन आएगा, तीसरा वाला, बोला गया x के और y दोनों का, तो पहले x को लिखते हैं, तो x के बराबर में कौन होगा, तीसरका ये हमारा, तो 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया x का काम हो गया कि x के बराबर में तीसरा का लिख देना है, अब y के बराबर में तीसरा का लिखना, तो y बराबर y वाला ये ना है, ये वाला है y बटे में c1 a2 माइनस c2 a1, और बराबर में लिखना होगा तीसरा का यही वाला है, यानी 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। कोई दिक्कत, चलिए a2 b1 है ना, जगह कम पड़ जा रहा है, a2 b1। उसके बाद ये फार्मूला अब तैयार हो चुका है। अब थोड़ी सी और बात है, अब बराबर का जो है देखो x अलग और y अलग हो गया कॉमा की वजह से, अब तिरछे से गुना कर दीजिए, x जब इसमें गुना होगा, बराबर का नियम है कि तिरछे गुना होता है, तो x जब इससे गुना होगा तो जब गुना होगा तो इस प्रकार से लिखाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, इस प्रकार से गुना हो गया, और बराबर में जब इससे एक में गुना होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि b1c2 माइनस b2c1, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे b1c2 माइनस b2c1। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू, तो ये पहले से है b1c2 माइनस b2c1, और ये x के गुना में, ये जो कोष्ट दिख रहा है आपको, ये गुना में x का, तो उस तरफ जाएगा तो भागा में जाएगा, यानी बट्टा में जाएगा, तो ये सारा बट्टा में जाएगा, यानी a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा x निकालने का फार्मूला हो गया बृहस्पति का। और इसी प्रकार से y का भी निकाल दीजिए, तो y जब इससे गुना होगा तो इसी प्रकार से a1 b2 माइनस a2 b1, है ना, ऐसे लिख दिए। और इससे जब x में गुना होगा, x गुना होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये वाला इसी लिखा जाएगा, है ना, c1 a2 माइनस c2 a1। अब अच्छे से लिख लेना, यहाँ पास जगह नहीं है तो मैं क्या है c1 a2 माइनस c2 a1। ओके, उसके बाद यहाँ से हम y निकालेंगे, तो ये पहले से है c1 a2 माइनस c2 a1, और उसके बाद ये जो कोष्ट दिख रहा है आपको, ये गुना में, y का गुना में, तो उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो भागा में लिख दिए। ये हमारा y निकालने का फार्मूला है, यही फार्मूला है बृहस्पति विधि का। ठीक है, बृहस्पति विधि का यही फार्मूला है, x निकालने का फार्मूला ये हमारा, y निकालने का फार्मूला ये रहा हमारा। इसी के मदद से यही बृहस्पति का फार्मूला है। इसी को याद करने में बच्चों को बहुत कठिनाई होती है।
तो देखें आप किस तरह से इस ट्रिक की मदद से इस फार्मूला तक हम पहुंच पाए हैं। ओके, तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आप भी इस फार्मूला को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को एक क्वेश्चन देखना है, इस ब्रजगुणन विधि का एक क्वेश्चन देखना है जिससे आपको क्लियरिटी आए। तो मैं बता दूं कि अगर आपको ब्रजगुणन विधि का फार्मूला आपको याद करना है, याद रखना है कि सर इतना स्टेप हमको याद नहीं रहेगा, इतना जो 7 को आप स्टेप लिखाए हैं, 7 स्टेप, इतना याद नहीं रहेगा हमको, तो आप इसका भी एक सोल्यूशन है। आप एक स्टेप से भी इस फार्मूला को तैयार कर सकते हो, केवल एक स्टेप से। आप ध्यान देना किस प्रकार से। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना होगा कि बक के स्थान पर आपको BA लिखना होगा। उसके बाद अब के स्थान पर आपको लिखना होगा अब के स्थान पर AB लिखना होगा। सिंपल तो है, A से A हो गया, B से बा हो गया, इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। और ये का, इसका के स्थान पर CA आपको इतना याद रखना होगा कि बक के स्थान पर BA और अब के स्थान पर AB और का के स्थान पर CA। इतना आपको अगर याद है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक स्टेप में ही ब्रजगुणन विधि का फार्मूला याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीका से। तो जरा ध्यान देना कैसे याद होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना। हम ये सारा स्टेप मिटा देंगे, सारा स्टेप मिटा देंगे और केवल एक स्टेप रहने देंगे, केवल एक स्टेप, केवल एक स्टेप। यहाँ पास था ना, अभी चौथा स्टेप, x बराबर y बराबर 1, केवल एक स्टेप मैं लिखूंगा, उससे आपको याद रहेगा। तो चलिए ये सब मैं डाल दूंगा। तो आप ध्यान देना, ये सिर्फ ये 3 स्टेप है। अगर कहा जाए तो एक ही स्टेप में काम हो जाएगा, बस ये सिर्फ सहायता के लिए है ये दोनों स्टेप। असलियत में देखा जाए तो सिर्फ इससे 5वां स्टेप जो हमारा है, इस स्टेप से केवल फार्मूला तैयार हो जाएगा। और ये दोनों सिर्फ सहायता करेंगे। थोड़ा सा आपको अभी फार्मूला भी याद नहीं होगा, अभी तरीका नहीं मालूम है आप लोग को, तो सिर्फ ये दोनों आपको सहायता करेगा इस तैयार करने में। तो देखो कैसे लिखना होगा ब्रजगुणन का विधि का फार्मूला। फिर बोला है पहले वाला आप लिख दीजिए, x बराबर y बराबर 1 लिख देना होगा। पहले x बराबर y बराबर 1 लिख देना होगा। और अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर जो बोलेगा वही करना। x के नीचे किसको लिखना है, बक माइनस बक। x के नीचे जो आपको लिखना होगा बक माइनस बक, बक माइनस बक, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो बक के बारे में बताए थे कि BC लिखना था, है ना। उसके बाद y के नीचे क्या लिखना है, y के नीचे का माइनस का, y के नीचे क्या लिखना है, का माइनस का। तो का के बारे में बताए थे अभी, का C है बताए थे ना। तो बस काम हो गया, y के नीचे का माइनस का हो गया। उसके बाद कहता है कि 1 के नीचे, अभी बराबर था ना, देखो बराबर है, 1 के नीचे क्या होना चाहिए, अब माइनस अब। तो अब के बारे में बताए थे कि अब के स्थान पर आपको AB लिखना होगा। तो अब माइनस अब, है ना, अब माइनस अब, तो AB माइनस AB हो गया। उसके बाद सर, उसके बाद ये वाला सभी में 12 21 भर दें, सभी में 12 21, मतलब ये सर एरो में 12 21, एरो में 12 21, 12 21, इस प्रकार से आपको भर देना, फार्मूला तैयार हो गया। भर देते हैं 12 21, 12 21, इसमें भी 12 21, इस प्रकार से फार्मूला तैयार हो गया। और हाँ, जब भी हम लोग ब्रजगुणन विधि का क्वेश्चन बनाएंगे तो केवल आप इसी फार्मूला को उतारना, इस फार्मूला को केवल आप उतारना। अब इससे ब्रजगुणन का सवाल आप बनाना है इसी से। अभी जो बताए थे कि x बराबर जो फार्मूला था डिब्बा बनाए थे ना, y बराबर जो फार्मूला भी तैयार किया था डिब्बा में था, तो आप उसको भी याद कर सकते हो। तो वो डायरेक्ट याद नहीं होता किसी से, तो आप सिर्फ ये याद रखना। और इसके बाद आपको तो स्टेप मालूम था कि वो x और y के बराबर में तीसरका को रख देना है। ओके, तो देखिए हम एक बार अच्छे से देख लीजिए, इस फार्मूला को हम दोबारा तैयार करते हैं। पहले देख लीजिए इस ट्रिक को कि x बराबर y बराबर 1 लिख देना है। अब ध्यान देना, अब ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और 5वां नंबर कहता है x के नीचे बक माइनस बक। आप याद कर लो कि x के नीचे बक माइनस बक और y के नीचे का माइनस का और 1 के नीचे अब माइनस अब। केवल आप ये याद करते हैं तो काम हो गया, क्योंकि ये तो याद रहेगा कि 12 के समय भरना है।
ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूँ, उसके बाद इस फार्मूला को तैयार करता हूँ। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब ध्यान देना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए मैं इसको मिटा दिया हूँ। अब देखिए अब फार्मूला कैसे तैयार होगा। अब कुछ नहीं है, बस दिमाग में याद रखना होगा वो वाला 3 को कि x बराबर वाई बराबर 1, x बराबर वाई बराबर 1, इस प्रकार से इसको ऐसे याद रखना होगा। और अभी था एक और ट्रिक था कि x के नीचे बक माइनस बक लिख देना है। अभी था ना, x के नीचे बक माइनस बक और y के नीचे क्या होना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। y के नीचे क्या होना चाहिए, तो का माइनस का, इस प्रकार से भी लिखाए थे, है ना। और उसके बाद एक के नीचे क्या आता सर, तो अब माइनस अब, इस प्रकार से लिखाए थे। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना ताकि 12 इक्कीस भर सके, इसमें 12 इक्कीस, है ना। तो ये फार्मूला तैयार हो गया। x के नीचे बक माइनस बक, y के नीचे का माइनस का, और एक के नीचे अब माइनस अब। अब सभी में 12 इक्कीस भर दीजिए, 12 21, इसमें ये 12 21, इसमें भी 12 21। सर ये फार्मूला तो आप याद हो गया सर, इस फार्मूला को आप भुला ही नहीं सकते आप, है ना। कितना आसान फार्मूला है। अब फिर सबसे लास्ट काम क्या होगा कि ये जो तीसरा है वो ये दोनों के बराबर में एक एक बार लिख देना होगा। एक बार x के बराबर में और एक बार y के बराबर में लिख देना होगा। ये तो लास्ट में काम हो जाएगा, लेकिन मेन फार्मूला यही है हमारा ब्रज गुणन का। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो केवल इस फार्मूला को लिखना है, इस पूरा, और किसी फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा सवाल, ब्रज गुणन विधि का सवाल है, ये सवाल है हमारा, और ये इस सवाल का आंसर है x बराबर 2 और y बराबर 1। तो सर हम लोग प्रतिस्थापन पढ़े, विलोपन पढ़े, तो आज हम लोग को पढ़ना है ब्रज गुणन। तो किस प्रकार से बनाना है इसमें, तो सबसे पहले एक नियम है इसमें। ब्रज गुणन विधि का जो सवाल है उसको बनाने के लिए जब स्टार्टिंग होता है तो उसका एक नियम है। क्या नियम है, ध्यान देना। बराबर देख रहे हैं यहाँ पास, इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है। तो इस बराबर का क्या करना है, ध्यान देना। तो ब्रज गुणन विधि का बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विलोपन और कुछ भी का बात नहीं कर रहे हैं, केवल ब्रज गुणन विधि का ट्रिक है, नियम है, वो वगैरह बता रहे हैं। ब्रज गुणन विधि का नियम बता रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान से देना। तो ब्रज गुणन विधि का नियम ये है कि इस बराबर के इस तरफ, बराबर के इस तरफ x और y और अचर पद तीनों होना चाहिए। x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए और अचर पद भी होना चाहिए। लेकिन विलोपन विधि में बताए थे कि इधर सिर्फ x और y होता है और बराबर को इस तरफ अचर पद होता है, ऐसा बताए थे। तो वो बड़ा थी विलोपन विधि का नियम है वो। लेकिन ब्रज गुणन विधि का नियम यही है कि बराबर के इस साइड x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए और अचर पद भी होना चाहिए, तीनों इस तरफ होना चाहिए। और उस तरफ क्या होगा सर, तो उस तरफ कुछ नहीं होगा, तो जीरो होना चाहिए, जीरो होगा। तो सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं आप पास, बराबर के इस तरफ x और y तो है, लेकिन अचर पद बराबर को उस तरफ है। जो नहीं होना चाहिए ब्रज गुणन में, इस तरफ ही होना चाहिए, सब इधर होना चाहिए, उस तरफ कुछ नहीं, जीरो होना चाहिए उस तरफ। तो सबसे पहले ये जो सवाल है, आप सवाल को इस तरह से सजाना होगा, मतलब x भी इधर है, y भी इस तरफ, अचर पद भी इस तरफ होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करते तो आपसे ब्रज गुणन नहीं बनेगा, गलत बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको अच्छे से समझ जाओ कि बराबर की इस तरफ x और y अचर पद तीनों होता है और उधर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, जब सोल्यूशन लिखेंगे तो ये जो सजा हुआ नहीं है, x y तो है इस तरफ, लेकिन अचर पद देखो, ये अचर पद इसको कहते हैं। अचर पद कहने का मतलब कि जिसमें ABCD नहीं लगा हो, इसमें ABCD नहीं लगा हो, देखो इन दोनों में ABCD लगा हुआ है, इसको चर पद बोलेंगे। इसमें ABCD नहीं लगा हुआ, ये अचर पद है। तो इसी की बात कर रहे हैं हम, अचर पे। अचर पद जो बोल रहे हैं वो इन्हीं लोग को बोल रहे हैं। तो इस तीनों को एक तरफ लाना, बराबर की इस तरफ। तो चलाइए, 3x + 4y पहले से था, 10 यहाँ प्लस में आ जाएगा तो
माइनस में उन्हें कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया, इस तरह। ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें किया उसी इसमें कीजिए, 2x माइनस 2y, जो 2x माइनस 2y ये लिख दिया, और 2 प्लस में है इस तरफ, यानी बराबर की इस साइड आएगा, इस साइड, तो माइनस में 2 आएगा, उधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। तो आपको पहले इतना करना होगा। अगर पहले से सवाल इस तरह से सजाया हुआ है ब्रजगुणन विधि में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सजा हुआ तो संकलन फर्स्ट मानिए और सेकंड मानिए। ओके, पहलका को फर्स्ट मानिए, दूसरका को सेकंड मानिए, ऐसा करना होगा। उसके बाद सजा हुआ नहीं है तो इस तरह सजाना पहले पड़ेगा। अगर आप नहीं सजाओगे तो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर इस तरह से सजा हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानना होगा और काम आगे चलेगा। आगे उसके बाद अभी हम ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? ये बताए थे सर कि x के नीचे बक माइनस बक होता है और y के नीचे अब का माइनस का होता है सर, और 1 के नीचे अब माइनस अब। देखो मुझे याद हो गया, ये होता सर सब में 12 कैश भर देते हैं सर, सब में 12 कैश। ये तो खिलौना हो गया सर। क्या हो गया सर? खिलौना हो गया सर ये फार्मूला। तो इस फार्मूला में जो आप देख रहे हो B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2, ये सब क्या है सर? ये सब तो ये सब हम अभी बता रहे हैं, ध्यान देना। जो पहला समीकरण है तो इस पहला समीकरण में 1 1 आएगा। जैसे ये x का गुणांक है, x का गुणांक है तो ये A1 होगा, या कह सकते हो ये ऐसे कहो, ऐसे कहो, इस प्रकार से आपको समझना। तो इस प्रकार से ये A का वैल्यू और दूसरा का वाला B का वैल्यू और जो तीसरा का वो C का वैल्यू, सही है। उसी प्रकार से इसमें A का वैल्यू, ये भी B का वैल्यू और ये C का वैल्यू सर। अब आपको इतना ध्यान देना होगा सर, समीकरण फर्स्ट है सर, यानी समीकरण 1 है सर, तो सब में 1 1 होगा। क्या होगा सर? सब में 1 1 होगा सर। ये समीकरण 2 है, सेकेंड है 2, तो सब में क्या होगा सर? 2 2 होगा। बस आप ध्यान से देखिए, अच्छे समझिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। समीकरण फर्स्ट की वजह से या समीकरण 1 की वजह से सब में 1 1 हो गया, और ये समीकरण 2 की वजह से सब में क्या हो गया? 2 2 हो गया। अच्छा, ये A है सर, दूसरा का B, तीसरा का C, सीधी सी बात। और आपको ध्यान देना होगा कि ये A1 जो है ना 3x पूरा नहीं है। A1 जो बोलेंगे x को नहीं बोलना है, केवल ये अंक को बोलेंगे। x के गुणांक को A1 कहें, या कह सकते हो x के गुणांक को A कहते हैं, y के गुणांक को B कह सकते हैं, और जो अचर पद है तो उसको C कहा जाता है। ये 1 1 क्या है? समीकरण फर्स्ट की वजह से 1 1 नाम हुआ है। तो आप ध्यान देना कि अगर देखा जाए तो A1 का वैल्यू क्या है सर? A1 का वैल्यू क्या है सर? 3 है, x नहीं, वो तो x के गुणांक को A कहा जाता है, ठीक है ना। तो x को नहीं बोलना है, इस 3 को बोलना है। तो सर A1 का वैल्यू हो गया 3, और ये सर B1 का वैल्यू सर, B1 का वैल्यू 4 है। उसके बाद C1 का वैल्यू 10, अचर पद होता है, इसमें x y नहीं है। 10 है सर, 10 नहीं -10। C1 का वैल्यू क्या है? -10। अच्छे से लिखो। उसके बाद सर ये तो हो गया A1 B1 C1। उसके बाद A2 और उसके बाद B2, उसके बाद C2 लिखना। तो A2 की वैल्यू सर, तो x के गुणांक वाला कितना 2 है, तो A2 की वैल्यू 2 हो गया। और B2 कौन होगा सर? तो एक y के गुणांक, यानी 2 नहीं है, -2। y गुणांक क्या है? -2, तो B2 वैल्यू -2। और C2 का वैल्यू कितना होगा? तो 2 नहीं बोलना है, उसका चिन्ह भी बोलना होगा, तो 2 के साथ माइनस लगा हुआ, यानी -2। ओके, तो इस प्रकार से आपको पता करना है A1 B1 C2 A2 ये सब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दिए, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए? मिटा दिए। उसके बाद कुछ नहीं, इस फार्मूला को लिख लेना। अगर आप इतना कर लेते हो, इतना करने के बाद आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस डायरेक्ट इस फार्मूला को उतार देना। डायरेक्ट इस फार्मूला को क्या करना होगा? आपको उतारना होगा। तो देखिए, हम नीचे फार्मूला उतार दिए, हम यहाँ पास उतारते हैं फार्मूला को, इस फार्मूला को ऊपर उतारते हैं। तो देखिए, हम फिर से इसको, आप फिर से ध्यान देना, इस फार्मूला को हम फिर से तैयार करेंगे। आप एक बार नहीं 1000 बार देखो इस फार्मूला को, आप
चुटकी में याद रखोगे, बक माइनस बक, और y के नीचे का माइनस का, और उसके बाद 1 के नीचे अब माइनस अब, इस प्रकार से। और सब में 12 21 12 21 12 21, इसमें भी 12 21 है ना, 12 21। उसके बाद सर सब में 12 21 12 21 12 21, ये फार्मूला लिखा गया। इसके बाद इतना करने के बाद जब फार्मूला उतारना होगा आपको, ये वाला बहुत हल्का फार्मूला आपको बताएं पिछले, ठीक है। अब कुछ नहीं, जहाँ A1 रहेगा वहाँ 3 रखना होगा आपको, जहाँ B1 रहेगा वहाँ 4 रखना होगा, जहाँ C1 रहेगा वहाँ -10 रखना होगा आपको। इस प्रकार से ऐसा वैल्यू रहेगा वहाँ रखना होगा। तो देखिए x के नीचे B1 सर, देखो B1 ध्यान देना आप, B1 का वैल्यू यहाँ देखो माइनस, B1 वैल्यू 4। अब C2 देखो, दोनों के बीच क्या है सर, जैसे BC लिखा हुआ है सर, दोनों के बीच कुछ नहीं तो गुना रहता है, आपको इतना याद रखना होगा, ठीक है। बीच में कुछ नहीं तो गुना है वो। तो B1 का वैल्यू 4 हो गया। C2 का वैल्यू देखो -2। उसके बाद यहाँ पास ये वाला माइनस, तो ये माइनस। B2 का था B2 वैल्यू देखो -2, B2 वैल्यू -2, दोनों को माइनस हो गया, इसको घेरना पड़ेगा अब। उसके बाद B2 हो गया C1, दोनों गुणा में होगा, तो C1 का वैल्यू देखो -10। चलो x के नीचे वाला काम हो गया, x का नीचे वाला काम हो गया है। आप इधर ध्यान दीजिए, y के नीचे, तो y के नीचे कहता है C1 का वैल्यू -10, तो -10, और दोनों के बीच गुना है। अब जानते हो A2 का वैल्यू 2 लिखा हुआ, देखिए 2 लिख दिए माइनस, और C2 का वैल्यू -2, तो -2 देखो, दो को माइनस हो गया एक जगह, तो इसको घेरना होगा। अभी जो आया से वाला, उसके बाद C2 हो गया। उसके बाद A1 का वैल्यू यहाँ ध्यान देना, A1 का वैल्यू 3 लिख दो, गुना में है सब। और 3 जो है ना प्लस में, माइनस में नहीं है, प्लस में, तो प्लस में लिखना। और चलो 1 का नीचे A1 का था, A1 का वैल्यू देखो 3, और उसके बाद गुना है B2 का वैल्यू देखो -2, B2 का वैल्यू -2, तो यहाँ पास आप -2 लिख दीजिए, इधर माइनस, यहाँ माइनस है नहीं बोला। उसके बाद कहता है A2 का वैल्यू 2। आपको इतना ये सब मान रखने में आपको तकलीफ नहीं होगी। कब? जब आप इतना निकाल लोगे ना, तो इस वैल्यू को रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, आप जब समझ जाओगे तो आप खुद कर सकते हो बहुत स्पीड में। तो A2 की वैल्यू 2 हो गया, देखो यहाँ पर A2 वैल्यू 2, प्लस में था तो प्लस में ही है। और B1 का था, यहाँ पर ध्यान दें, B1 का वैल्यू 4, प्लस में ही है, तो माइनस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ करना ही नहीं है ना, आपको तो आता ही होगा, जोड़ घटाओ गुना कर देना है फटाक से। तो चलिए कर देते हैं, x/4 में 2 से गुना हो, 4 दूना 8 होगा, वो भी माइनस में, प्लस माइनस वो बताएंगे नहीं, उतना आपका नॉलेज जरूर होगा, आप कर लीजिएगा। तो माइनस है यहाँ पास, अब 10 दूना का 20, माइनस में प्लस में 20 आएगा, और इधर माइनस पेड कर रहा है, तो प्लस 20 अंदर में है, उधर माइनस हो जाएगा, प्लस -20। ठीक है, आप कर सकते हो, 10 दूना 20 प्लस में, और ये माइनस से गुना होगा तो -20 हो जाएगा। और y/10 दूना 20 होगा माइनस में, और ये 3 दूना 6 माइनस में 6, और 12 में माइनस फिर है, तो माइनस प्लस में 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आता होगा, कर लेना। 1/3 दूना 6 होगा माइनस में, और 4 दूना 8 माइनस में 8। उसके बाद आप ध्यान देना, उसके बाद काम कर लो, पहले दोनों को जोड़ दो, दोनों का चिन्ह कैसा है, 20 और 8 28 होगा, और क्यों होगा वो आप लोग को मालूम होगा अच्छा से, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चलो ये देखो माइनस की प्लस घट जाएगा, तो 14 बचेगा, वो भी माइनस में, 20 बढ़ा है तो माइनस में, 1/, दोनों को माइनस प्लस से जुड़ जाएगा, 8 से 14 जरूर होगा, लेकिन माइनस होगा, क्यों 8 बढ़ा तो माइनस, बड़ा का चिन्ह लिखा था, बताया गया था। उसके बाद आप ध्यान दो, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि हम बताए थे, सबसे लास्ट ट्रिक बताए थे हम कि x के बराबर में तीसरका को रख देना है, और y के बराबर में भी तीसरका को रखना है, तो रख दीजिए। तो x/-28
के बराबर में तीसरा का ही वाला आदमी है, 1 2, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पर है, तीसरा का रख दो। और उसके बाद y ये y के बराबर में भी रखाएगा, y के बराबर में भी वाला तीसरा का वाला आएगा। इस प्रकार से आपको करना था। तो आपको अगर आता होगा काटने उठने तो 14 दूना 28 आप काट दीजिएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो आप जब इसको काम कीजिएगा 3 से गुना तो x में या कुछ नहीं तो 1, x में 1 से गुना होगा तो x आएगा, x से कम x और बराबर 2 में 1 से गुना होगा 2 आएगा। देखो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा आंसर x का वैल्यू 2 आ चुका है, यहाँ पास x का वैल्यू 2 आ चुका है, हमारा बना हुआ सही है, राइट है। उसके बाद कॉमा है, कॉमा दे दीजिए। देखो आप अगर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पास तो आप ये 14 से 14 कट जाएगा, ये भी 14 माइनस में, ये भी 14 माइनस में, दोनों माइनस में था, है ना, देख सकते हो। तो ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो यानी कि y बराबर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, y बराबर 1 बचा, है ना, नीचे पूरा कट गया तो y बराबर 1। अब देख सकते हो x का वैल्यू आंसर में था, y बराबर 1, ये हमारा आंसर है, राइट आंसर है। आप इस प्रकार से ब्रज गुणन विधि का कोई भी सवाल हो, आप इस फार्मूला बस ध्यान रखना, अब कोई भी ब्रज गुणन विधि का कोई भी सवाल हो इस प्रकार से आप बना देंगे आप, ठीक है। आपको आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आए या आपको अच्छा लगे, अगर आपको काम आ गया हो इस वीडियो की वजह से, तो आप जरूर एक लाइक दे देना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना।